हमारे जीवन में एंटर होता है और किस तरह हम उसे हासिल कर सकते हैं। हर व्यक्ति कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा मैं आपको उससे परिचय कराता हूँ कि किस तरीके से, बाकी वो कंटिन्यू वेडनेसडे को ही होगा, पर मैं आज उसके साथ थोड़ा सा एक वचन को साझा करता हूँ। वह है समुपदेशक 12वां अध्याय और उसका 10 वचन। हालेलुया। हालेलुया। या 9 वचन से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। उपदेशक जो बुद्धिमान था, सब लोग ध्यान से सुने। समुपदेशक 12 अध्याय 9 10 11, 12 अध्याय 9 10 11 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान सिखाता रहा। उपदेशक जो बुद्धिमान था वो प्रजा को क्या सिखाता रहा? आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जो उपदेशक, जैसा आप ऐसा कह सकते, बाइबल में उपदेशक का जिक्र पास्टर के लिए भी किया गया है, प्रॉफिट के लिए भी किया गया है, इवेंजलिस्ट के लिए भी किया गया है। पर मैं एक ही बात पे जाऊंगा कि अगर एक पास्टर अपनी प्रजा का अगर ज्ञान न सिखाए, बाइबल कहता है उपदेशक अपने लोगों को क्या सिखाता रहा? ज्ञान सिखाता रहा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लोगों को किस में उसको डाल रहा था? ज्ञान में। आमीन। आज आप स्वयं भी प्रेयर करके ज्ञान पा सकते हैं, पर यहां बाइबल कहता है ज्ञान उपदेशक जो बुद्धिमान था वह अपनी प्रजा को क्या सिखाता था? ज्ञान। और ध्यान लगाकर जांच परख करके बहुत से नीति वचन कर्मा से रखता था। उपदेशक ने मनभावने शब्द खोजे और सिधाई से यह सच्ची बातें लिख दी। सिधाई से सारी बातें लिख दी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 11, जैसा आपने 10 9 इंपॉर्टेंट आपने देखा कि उपदेशक क्या सिखा रहा था? ज्ञान। अब 11 मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। बुद्धिमान के वचन अंकुर के समान होते हैं और सभाओं के प्रधान के वचन गारे हुए किलों के समान, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलता है। कहता ये सारी चीजें एक ही चरवाहे के ओर से मिलता है। आमीन। मतलब अब आपको क्या सोचनी है? फिर से मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूं। बुद्धिमान के वचन अंकुर के समान होते हैं और सभाओं और प्रधानों के वचन गरे हुए किलों की समान, क्योंकि मतलब ये जो चीजें हैं आपने ज्ञान बुद्धि इन सभी चीजों के हमने आप ऊपर पढ़ लिए 9 10 में, 11 में पढ़ ले। ये क्योंकि ये जो मिलता है वो एक ही चरवाहे की ओर से मिलता है। हालेलुया। इसका मतलब आप आपने डिसाइड करनी है कि अब हमें कितनी चरवाहे की जरूरत है, कितने उपदेशक की जरूरत है। इसीलिए बाइबल कहती है उनके अपने कानों के खुजली के कारण, मतलब कानों के खुजली के कारण अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लिए और नाना प्रकार की बुराइयों में जाके फंसे। अब वचन तो लिखी है। अब लोग कहते कि मुझसे प्रभु बोलेगा तब माने समझ में आएगा। वचन क्लियर ही कह रहा है कि एक ही चरवाहे से ज्ञान बुद्धि समझ सब मिल सकता है। एक ही उपदेशक से ज्ञान, जो एक बुद्धिमान उपदेशक था अपने प्रजा को ज्ञान सिखाना लाजमी है। इसलिए देखो आपने देखो प्रोफेटिक वर्ड्स जब परमेश्वर ने दिया ना, अपने चर्च के लोगों को ज्ञान के बारे में बता, पर बाइबल कहती है अपनी प्रजा को ज्ञान उपदेशक सिखाता था। ज्ञान, जो बुद्धिमान है वो प्रजा को क्या सिखाएगा? ज्ञान।
कलीसिया को क्या सिखाएगा? ज्ञान के बारे में। पर ये ज्ञान आएगी कैसे? कहता है एक ही चरवाहे से। इसलिए पौलुस भाई अपने स्पिरिचुअल सन से कह रहा है, प्रेरित पौलुस, कि कानों के खुजली के कारण लोग एक चरवाहे के अंदर नहीं रहते, एक उपदेशक के अंदर नहीं रहते, अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेते हैं और वो नाना प्रकार के बुराइयों में जा फंसते। अब मेरा ये कहना नहीं कि आप किसी का टीचिंग मत सुनो, आपकी मर्जी है, पर बाइबल ये कहता है कि एक ही चरवाहे से मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसे बहुत सारे लोग देखे कि खुदा ने, मैं जहां तक मुझे मालूम है, परमेश्वर ने जैसे, कुछ लोग बोलते पवित्र आत्मा उतरेगा तो लोग गिरेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा तो लोग कूदेगा। मैं ये नहीं कहता है गलत है, पर मैं ये भी कहता कि पवित्र आत्मा आदमी पे उतरता है तो रोता भी है, उससे आंख से आंसू भी आता है। हालेलुया। उसकी अलग अलग काम करने के तरीका है। तो जब आपकी जब कोई ले हैंड करता है और आपने एक फर्स्ट बार उस परमेश्वर के स्पिरिट को, परमेश्वर के होली स्पिरिट को जब आपने अनुभव किया, अब आपको समझना है कि हमें कौन सी अगुवाई में चलनी है, कौन सी गाइड में चलनी है। हालेलुया, आमीन। मैं हमेशा चर्च में लोगों को आज से नहीं, काफी दिनों से, सालों से डिसिप्लिन में रहने के लिए कह रहा हूं। ये आपके लिए, पर इस बार हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी ये टीचिंग दे दिया कि डिसिप्लिन में ही आप डिसाइपल बनते हैं। और ये हम काफी महीनों से लोगों को कह रहे हैं, आपकी बरकतें, आपकी आशीषें, आपकी फ्यूचर में ब्लेसिंग, ये कहाँ है? डिसिप्लिन में। और डिसिप्लिन नहीं करते तो आप डिसाइपल भी नहीं है। आमीन। अब लोगों ने कहा, अरे तो मैन ऑफ गॉड ने बोला है, ठीक है, अब मानो, चलो कोई बात नहीं, अब उसके डिसिप्लिन में चलो। अब उस, हालेलुया, चेला का मतलब होता है डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन। हालेलुया। अब आपको उसमें चलनी है। जो आदमी डिसिप्लिन में नहीं है, उसके न खाना खाने का टाइम है, न उसको सोने का टाइम है, न उसे जागने का टाइम है, न उसे प्रार्थना करने का टाइम है, न उसकी चर्च जाने का टाइम है, न उसे चर्च में आने का टाइम है। जब आया गया, जब मन आया चला आया, जब मन आया ये कर लिया। वो आदमी सबसे ज्यादा उनकी कान में खुजली होती है और वो उपदेशक बटोरते हैं। फिर कहते नहीं, ये नहीं सही है, ये सही है, क्योंकि अब हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत कड़क पास्टर है। उपदेशक ये बातें कह रहा है कि प्रजा ज्ञान सिखाएगा, उपदेशक। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आने वाले दिन में जिस तरीके के डिसिप्लिन इस चर्च के अंदर बन रहे हैं, इस चर्च के अंदर मैं एक ही चीज जानता हूँ, खुदाबंद सब कर रहा है इस चर्च के अंदर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो उसकी मर्जी से सब चीज डिसिप्लिन बन रही है। और मुझे भी नहीं मालूम जिस प्रकार डिसिप्लिन बन रहा है और जिस डिसिप्लिन में अपने आप को एडजस्ट कर रहे बच्चे लोग, बहन लोग, भाई लोग, आने वाले दिन में आप ग्रेटनेस डिसाइपल बनने वाले हैं, आमीन, ग्रेट बनने वाले हैं। ये खुदावन आपके साथ करेगा, न कि मैं करने वाला हूँ। आमीन, पर आमीन। जो वचन लिखा हुआ है वो कभी आपसे बात नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब सोचो, जो उपदेशक ज्ञान की बातें और बुद्धि की बातें अपने लोगों को ना बताए, और बाइबल कहती है उपदेशक को क्या बताना चाहिए? ज्ञान। ये लास्ट पुस्तक है उपदेशक का, लास्ट अध्याय है। हालेलुया। और इसमें इतनी चीजें छुपी हुई है जिसे हम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है शुरू में डिसिप्लिन बनता है तो लोगों को थोड़ा तकलीफ होता है, कैसे इतना जल्दी जल्दी सुबह पास्टर प्रार्थना नहीं रखना चाहिए, इतना जल्दी फटा दोपहर में प्रेयर आ नहीं पाते हैं, हाँ, इतना टाइम खाना नहीं बन पाता है, या हम ये नहीं कर पाते हैं, ये दोपहर के टाइम सोने का है। आपका डिसिप्लिन आपको एक दिन डिसाइपल बना देगा। ये आप जिस खुदावन के हजूरी में चलते हो वो आपको बनाएगा। आमीन।
पर आप ये चीजें, ये थर्सडे को मेरे स्पिरिचुअल फादर ने बताया, बहुत क्लियर ही उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन में से ही डिसाइपल शब्द निकला है। डिसिप्लिन। और जब हमारे चर्च के बच्चे लोगों को मालूम है, बहन लोगों को मालूम है, मैं सालों से बातें कह रहा हूं, टाइम टू टाइम काम करो, टाइम लेंगे काम करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise God. कोई चीज ऐसे अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, आप जो डिसीजन बनाया गया है, जो डिसाइपल बनाया गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, डिसिप्लिन बनाया गया, उस डिसिप्लिन में चलनी है। आमीन, हालेलुया। पर आज इन मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं, किस मुद्दे पे? क्योंकि ये चीजें जब मिलता है, ज्ञान, बुद्धि, वो बाइबल कहता है एक ही चरवाहे की ओर से मिलता है। हाँ, एक ही अगुआ की ओर से मिलता है। अब हम क्या करते हैं? वो बोला चलो प्रार्थना में, वहां भी तो प्रभु के यीशु की ही प्रार्थना हो रही है ना, दूसरे चीजों की तो प्रार्थना हो नहीं रही है। या वो पास्टर वचन ही सिखा रहे ना, दूसरा तो सिखा तो नहीं रहे ना, चलो सुन लेते। बात प्रभु यीशु मसीह के ही वचन के कर रहे, पर बाइबल तो ऐसा करे ना, एक ही चरवाहे की ओर से। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज आप ये सरमन जब सुन रहे हैं, तो एक चीज आप नोट करेंगे, ये घर पे आप बैठ के भी प्रेयर करो, स्वयं इस चीजों के ऊपर खुद भी आप मन लगाओ। नहीं, अब मुझे किसी देखने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जिसकी आत्मा बस में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जो घेराव करके तोड़ दी गई है। क्या करके तोड़? उसको घेर के क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। हाँ, यरीहो की दीवार बहुत मजबूत थी। क्या थी? मजबूत, बहुत मजबूत थी। परमेश्वर के लोग रोज रात को उठने का, उसको चक्कर लगा के घेरने का, क्या करने का? उसको रोज एक बार चक्कर लगाने का। परमेश्वर ने बोला जब 7वां दिन पूर जाए तो 7 बार चक्कर लगाना और जोर से बोलना हालेलुया। जो इतनी मजबूत दीवार थी, उसमें बंदूकें चलाती तो भी नहीं टूट रही थी, बमें डालने के बाद भी टूटने वाली नहीं थी, पर हालेलुया शब्द के वजह से ही वो टूट गए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कहते हैं, बाइबल ये शब्द कहता है कि एक ऐसे नगर है जो ये नहीं रखता उसे घेराव करके, चाहे कोई भी नगर। अगर परमेश्वर में आप डिसिप्लिन में चल रहे हैं, आप कोई भी नगर जीतने वाले हैं। ये भाईंदर क्या, यूपी क्या, महाराष्ट्र क्या, कहीं भी आप जाके जीत जाएंगे। अगर डिसिप्लिन में चलेंगे तो डिसाइपल बन जाएंगे। आमीन। और बाइबल कहती है हम परमेश्वर की आर्मी है। क्या है? राजदूत है। क्या है? ना हम दुनिया की तरह सोते रह सकते हैं, ना ही दुनिया की तरह हमें खाना खाना है, न ही दुनिया की तरह हमें कपड़े पहनने हैं, न ही दुनिया की तरह हमें चलने हैं, न ही दुनिया की तरह हमें बोलने हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है? राजदूत है, डिसाइपल है। हमें दुनिया की तरह नहीं चलनी है। दुनिया क्या कर रही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है ऐसे सैनिक है कि साल भर 6-6 महीना पानी के अंदर रहते। कहाँ रहते हैं? उसको दुनिया में कहाँ रहने को मिलता है? हाँ, क्या करते हैं? पानी के अंदर उसको रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक सैनिक है। क्या है? एक सैनिक है और देश के लिए उसे काम करनी। तो देश वाले की जैसा वो नहीं जी सकता। अगर देश वाले के जीने के जैसा आएगा तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? रिजाइन करो भाई, घर पे बैठो। हाँ, आप राजदूत परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं और आप एक डिसाइपल है। और डिसाइपल शब्द वो कहां से आई? डिसिप्लिन में से। आप डिसिप्लिन फॉलो करो, डिसाइपल बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और ये चीजें जो बुद्धि और ज्ञान मिलती है, बाइबल ऐसा कहता है क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलता है। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख, और बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज जब ये वचन आप सुन रहे हैं, आप, मेरा ये बिलीव है कि आप ग्लोरी जिंदगी को आप रिसीव कर रहे हैं। आमीन। एकदम सुपर ग्लोरी लाइफ आपके लाइफ में आने वाले हैं। आमीन।